हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, जैसा आपने देखा आज थंबनेल में, राइट, हम लोग आज सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। तो पहला हमारा है व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम इसको फाइंड किस तरीके से करेंगे, हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम। फिर आएगा हमारा हाउ डू यू ड्रॉ दैम ऑन अ चार्ट। हम इसको चार्ट पे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और की लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होते हैं, और हम इसको ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा एक्यूरेसी बेटर हो, राइट। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपकी एक्यूरेसी बहुत इम्प्रूव हो सकती है एज अ बिगिनर। ओके, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, पहले हम समझते हैं व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, पहले मैं बात करूंगा सपोर्ट के रिगार्डिंग। ओके, अभी सपोर्ट क्या है। इमेजिन करिए एक टग ऑफ वार है। ओके, इसमें एक रस्सी है, एक साइड बुल्स हैं, एक साइड बियर्स हैं, राइट। अभी दोनों अपनी अपनी जगह पर उस रस्सी को खींच रहे हैं, एक तरीके से टग ऑफ वार होता है। अभी सपोर्ट को हम किस तरीके से देखते हैं, मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ, राइट। अभी देखिए यहाँ पर कि सपोर्ट भी क्या है। सपोर्ट एक तरीके से, मैं बहुत इजी आपको कहूँ, सिंपल भाषा में कहूँ तो सपोर्ट इज़ अ प्राइस लेवल वेयर द स्टॉक प्राइस टेंड्स टू फाइंड बाइंग इंटरेस्ट। ओके, अभी क्या मतलब हुआ कि यहाँ से प्राइस गिरते गिरते आ रहा है, यहाँ से प्राइस डाउन आ रहा है, राइट। और यहाँ पर कहीं पर उसने सपोर्ट लिया और यहाँ से इसमें बाइंग सॉरी, यहाँ से इसमें बाइंग हैपनिंग हुई, राइट, बाइंग जनरेट हुई है। यहाँ से एक बाउंस आ गया, मतलब यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है। ओके, ये देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में डाउन आया और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। ओके, अभी यहाँ से जब मार्केट रिवर्स हुआ है तो इसको हम कहेंगे सपोर्ट, कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। यहाँ से मतलब जो डाउनफॉल हो रहा था, यहाँ से जो गिरावट कंटिन्यूएशन में हो रही थी, वो यहाँ पर रुक गई है। अभी एक तरीके से मैं बोलूँ तो थिंक ऑफ इट एज अ सेफ्टी नेट फॉर द बुल्स। मतलब जो बायर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक सेफ्टी नेट हो गया है। मतलब इसके नीचे प्राइस जाने की उनका जो प्रिडिक्शन है, संभावना है, वो कम है कि इसके नीचे प्राइस यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से एक बाइंग हैपनिंग होगी। ओके, अभी क्या होता है, व्हेन द प्राइस अप्रोचेस सपोर्ट, जब भी प्राइस सपोर्ट पर आता है तो क्या करते हैं जो बायर्स होते हैं, राइट। जैसे सपोज मैं बायर हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पर प्राइस का बाइंग के लिए देखूंगा कि प्राइस यहाँ पर बाय पर आ गया है, तो मुझे यहाँ पर बाय करना है जब प्राइस सपोर्ट पर आएगा। तो एक तरीके से सपोर्ट हुआ जब, सिंपल सा देखिए, मैं अगर आपको ऐसा चार्ट पर समझाऊँ, वाइट पे वुड पे, ओके, प्राइस यहाँ से गिरते गिरते आ रहा है ना। यहाँ से फिर प्राइस बाउंस हो गया, तो एक तरीके से क्या हुआ, ये सपोर्ट फाइंड हो गया, राइट। ये फिर से प्राइस आया, तो जब सेकंड टाइम यहाँ पर आया तो ये सपोर्ट यहाँ से इसने लिया, मैंने यहाँ से इसको बाई किया। ओके, यहाँ पर मेरी बाइंग हैपनिंग हुई, यहाँ से बाउंस बैक आ गया। तो सिंपल सा सपोर्ट, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, यहाँ से मार्केट गिरते गिरते आ रहा था, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, तो मार्केट को यहाँ एक सपोर्ट मिला और यहाँ से बाउंस कर गया, राइट। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब देखते हैं रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट है। ओके, सपोज मानिए कि यहाँ से मार्केट, सॉरी, यहाँ से मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ते 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 यहाँ पहुँचा, और यहाँ से कहीं से मार्केट टॉप से सेलिंग जनरेट हुआ, राइट, सेलिंग प्रेशर आया, तो ये मार्केट का जो हुआ, ये एरिया, ये रेजिस्टेंस हुआ। ओके, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, एक रेजिस्टेंस फेस किया है, मतलब यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला है। अभी जब भी मार्केट दोबारा इस लेवल पर जाएगा तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मतलब एक सेल का इनिशिएट लोग ट्रेड करेंगे। जो सेलर्स होंगे वो यहाँ पर सेलर्स हावी होंगे, मतलब यहाँ पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, मार्केट इस प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, तो एक तरीके से ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अच्छा, आपको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गए होंगे, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। जब यहाँ से कोई भी स्टॉक या इंडेक्स गिरते गिरते आया, डाउन आ रहा है, और यहाँ पर कहीं पर उसने सपोर्ट फाइंड किया और यहाँ से बाउंस हो गया, तो ये उसका सपोर्ट कहलाएगा, राइट। ये सपोर्ट हो गया। फिर जब भी दोबारा से वो आया, फिर यहाँ पर फिर उसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से बाउंस कर गया, तो एक तरीके से ये सपोर्ट है मार्केट का। यहाँ पर क्या होगा, हमको बाय करना है सपोर्ट पर, राइट। और जब भी मार्केट बढ़ते बढ़ते ऊपर से सेल हुआ और यहाँ से कहीं से उसको सेलिंग जनरेट हुआ, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, राइट। और सेलिंग रेजिस्टेंस पर हमको क्या करना है, सेलिंग करना है। ओके, अभी देखिए हम समझते हैं हमारा
अभी आपने ये समझा कि व्हाट आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि सिंपल है बहुत, ये तो मैं इस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम, अभी हम ये समझते हैं कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए अपन चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर किस तरीके से फाइंड करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए तो कई सारी टेक्निक्स हैं, देयर आर सेवरल टेक्निक्स। ओके, बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताने वाला हूँ। फर्स्ट हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हम इसको ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को। अच्छा, सबसे पहले मैं आपका ध्यान एक जगह पर ले जाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर आप प्राइस समझिएगा। ओके, आप प्राइस समझना है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से मार्केट ने, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, राइट। बैंक निफ्टी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा और ये यहाँ पर इसने यहाँ से रिवर्स हुआ, राइट, यहाँ से। तो कहीं ना कहीं इसको एक रेजिस्टेंस मिला है, राइट। अभी मैं इसको ड्रॉ किस तरीके से करूँगा, मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ली। ओके, और ये मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया। ये देखिए अभी आप समझना, जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, पहले हम ले रहे हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से जब मार्केट रिवर्स हुआ, बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इस पर सेलिंग प्रेशर हावी हुआ है, एक तरीके से इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा इसको मार्क कर दिया है और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ। अभी आप देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी सेम यही हुआ है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट डे क्या, मार्केट फिर से यहाँ पर खोला, रेजिस्टेंस पर खोला और यहाँ से फिर रिवर्स हो गया नीचे की साइड में, राइट। तो ये यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। अभी हम और देखते हैं चार्ट पर, इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने का हमारा सिंपल तरीका है, जो प्रीवियस स्विंग्स हैं। ओके, जो स्विंग्स हैं चार्ट में, आप प्रीवियस स्विंग्स देखिए, वो फ्यूचर में एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, ये स्विंग्स था। ओके, तो अभी ये जो स्विंग है ना, ये जो स्विंग है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये काम करेगा सपोर्ट की तरह। ओके, तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा सपोर्ट हो गया है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अपर स्विंग जो है, और ये लोअर स्विंग जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया है, ये हमारा सपोर्ट हो गया है। ओके, तो अभी हमने समझा व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, सिंपल सा आइडेंटिफाई करने का, जो प्रीवियस स्विंग्स हैं वो हमेशा आप उनको मार्क करो, प्रीवियस स्विंग्स जो हैं उनको आप मार्क करो, वो हमेशा फ्यूचर के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं हाउ डू यू ड्रॉ दैम ऑन चार्ट। अभी हम उसको चार्ट पे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, राइट। अभी देखिए हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट। अब मुझे यहाँ पर एक ये प्रीवियस स्विंग ये दिख रहा है, राइट। यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ था, जो कि लेवल है हमारा 47,233। ओके, अभी मैंने इसको मार्क कर दिया है। अभी हम आगे देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस पर प्राइस ने किस तरीके से बिहेव किया है। देखिए ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, मैंने क्या किया, सिंपल सा जो प्रीवियस स्विंग था मैंने उसको मार्क करा है। ओके, क्योंकि प्राइस लास्ट टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो जब भी मार्केट फिर दोबारा इस लेवल पर आया है और फिर से मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर हमको क्या इनिशिएट करना है, हमारी सेलिंग होगी, राइट। सेल का ट्रेड हमको यहाँ पर देखना है, मतलब हमको पुट साइड का ट्रेड देखना है, पुट लेना है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से सेलिंग हैपनिंग हुई। ओके, ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस, मतलब जो प्रीवियस स्विंग्स हैं मुझे एज सिंपल एज दैट उनको मार्क करना है। और जब जब वहाँ पर प्राइस मेरा आएगा, ओके, जब जब वहाँ पर प्राइस ने एंट्री करी है, जैसे यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर मार्केट का ये मॉर्निंग का ही है, यहाँ पर खुला और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से हमको एक एंट्री मिली सेल साइड के लिए, राइट। तो एंट्री कौन सी मिलेगी हमको, सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। ओके, अभी देखिए मैं यहाँ पर एक सपोर्ट फाइंड करता हूँ। अब सपोर्ट कैसे फाइंड करूँगा मैं, ये है स्विंग, है ना। अभी ये नहीं मानेंगे एक्चुअली, क्योंकि ये रिवर्स हुआ था यहाँ से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट मेरा ये हो गया जो लास्ट स्विंग है। अभी आप देखिए ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट हुआ। मैं आपको चार्ट पर ड्रॉ किस तरीके से करते हैं ये बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर हमको एंट्री कब लेनी है,
कब कंफर्मेशन होता है कि हाँ हम यहाँ से सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं रेजिस्टेंस पर आया तो, या सपोर्ट पर आने के बाद हम यहाँ से बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों जो आपने देखा कि 3 मिस्टेक्स, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानते हैं, जानते हैं, उस पर काम कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर डूइंग 3 बिग मिस्टेक। ओके, अभी आप क्या ऐसी बिग मिस्टेक कर रहे हैं, 3 ऐसी बड़ी मिस्टेक जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कर रहे हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानते सब हैं। ओके, देखा सब ने, ड्रॉ भी कर लेते होंगे आप, मैं जानता हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारी एक्यूरेसी में इम्प्रूव क्यों नहीं हो पा रही है, हम क्यों उस पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मैं आपको वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपको लास्ट में समझ में आएगा कि कौन सी बिग मिस्टेक्स हैं जो हम अभी तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस साथ में कर रहे हैं। देखिए, ये हमने देखा यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करा, ओके, ये सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हम चार्ट पर इसको देख रहे हैं, इसने कहाँ कहाँ पर रिएक्ट किया है। देखिए, अब सपोज यहाँ पर अगर ये सपोर्ट है, पहला सपोर्ट यहाँ पे इसने लिया, सेकंड सपोर्ट यहाँ पर इसने लिया, एक बार यहाँ थर्ड टाइम सपोर्ट पर आया। अगर यहाँ पर आपने बाय किया होता है सपोर्ट पे, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं सपोर्ट पर बाय करते हैं, ओके, बट यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन कर दिया नीचे को साइड में, डाउन साइड में ब्रेक डाउन करा, तो यहाँ पर आपका ट्रेड फेल हो जाता, आपका स्टॉप लॉस हिट होता। ओके, तो इसीलिए हमको समझना है कि एंट्री प्रॉपर हम किस तरीके से करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आया है, रेजिस्टेंस था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इसने इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। अभी हमने क्या सीखा, मतलब जो एक जनरल माइंडसेट होता है, जो बिगिनर है वो जानते हैं कि यार रेजिस्टेंस पर आया तो सेल करना है, बट यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया। अगर यहाँ पर किसी ने सेल किया होता तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। जैसे यहाँ पर इसने सपोर्ट पे हम बाय करते हैं तो सपोर्ट ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। तो इसीलिए हमको समझना है कि प्रॉपर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कब काम करना है। एक्चुअली हमको सपोर्ट पर कब बाय करना है, कब बाय नहीं करना है, और रेजिस्टेंस पर हमको कब बाय साइड करना है, मतलब जब ब्रेकआउट उसने दिया है तब हमको बाय साइड का ट्रेड लेना है, और रेजिस्टेंस पर कब हमको सेल करना है, कब हमको सेल नहीं करना है। ओके, तो ये पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, ओके, अभी तो हमने समझा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम चार्ट पर ड्रॉ किस तरीके से करते हैं, है ना, जो कि हमारा ये पार्ट था, हाउ डू यू ड्रॉ दैम ऑन चार्ट, किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। सो अभी हमारा ये नेक्स्ट जो टॉपिक है, व्हाट आर की लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी हम की लेवल समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, कि हम किन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, कहाँ पर हमको बाय नहीं करना है और कहाँ पर हमको सेल नहीं करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। दोस्तों, उसके लिए पहले मैं आपको ले जाऊंगा वाइट बोर्ड पर, राइट। वाइट बोर्ड पर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या मिस्टेक्स हैं जो हम अभी कर रहे हैं और हमको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, पहले मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस की, राइट। ये मार्केट यहाँ से बढ़ते बढ़ते आया, यहाँ से रिवर्स हुआ, तो एक तरीके से ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, है ना। ये यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस इसने लिया, राइट। और अभी फिर से यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स हुआ, और फिर यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। ओके, अभी फिर थर्ड टाइम आया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से डाउन साइड में मार्केट आ गया। तो एक तरीके से ये नीचे इसका सपोर्ट बन गया है, और एक तरीके से ऊपर का ये रेजिस्टेंस बना दिया है मार्केट ने। ओके, अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये रेंज है मार्केट की, ये रेंज बाउंड मार्केट है। तो जो मार्केट है हमारा, है ना, वो इस तरीके से ही काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर एक रेंज बनाता है ना। अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो उसमें हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, एज सिंपल एज दैट। अगर मार्केट रेंज बाउंड है, देखिए, आपको इस पर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइम फ्रेम पर हम इसमें देखेंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर मार्केट किस तरीके से मूव करता है। एज अ बिगिनर अगर आप हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो मैं कहूँगा आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिए इसके अकॉर्डिंग, राइट, देन उसके बाद आप अपना रियल ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमको कब ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है और कब हमको ट्रेड इनिशिएट करना है, राइट। देखिए, मार्केट अगर यहाँ, उसके बाद हम चार्ट पर जाकर समझेंगे कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो चार्ट पर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देखिए, मार्केट यहाँ से आया है, यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस लिया,
ओके, ये पहली टाइम आया, फर्स्ट टाइम है ये। ओके, ये पहला स्विंग मार्केट ने बनाया है। यहाँ से मार्केट आया, इसने आया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। ओके, तो अभी हमने क्या करा, जैसा अभी हमने सीखा, मैंने इसको मार्क कर दिया एज अ रेजिस्टेंस। ओके, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आया और फिर यहाँ पर आया, एक फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया। अभी दोस्तों देखना, ये है हमारे लिए, राइट, कि यहाँ पर हम इसको क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसको बाय करेंगे या कभी ये ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पर हम इसको बाय करेंगे तो हमारा ट्रेड सही होगा, वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है। बट हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर क्या होगा, हम इसको बाय की तरह देखेंगे। ओके, तो हमको यहाँ पर एक बाय करना है इनिशिएट, क्योंकि रेजिस्टेंस पर है ना। तो हम यहाँ पर क्या बाय करेंगे दोस्तों, पुट बाय करेंगे। मतलब हम ट्रेड यहाँ पर देखेंगे, सेल साइड का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, अभी सेल साइड का ट्रेड हम क्यों देखेंगे, यहाँ पर आप समझना। मार्केट ने यहाँ पर एक रिवर्स, पहले वाला जो प्रीवियस स्विंग था, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है ना। अभी यहाँ पर जब मार्केट आया है और अगर इंस्टेंट मार्केट यहाँ पर टाइम पास नहीं करता, बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता है, तो हम यहाँ पर सेल का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम समझेंगे सेल का ट्रेड हम कब लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद हम कंफर्मेशन देखेंगे कि कब कंफर्म होने के बाद हम यहाँ पर सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करता है, मगर अगर सपोज़ ये यहाँ से मार्केट ने टाइम स्पेंड नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, तो हमने यहाँ पर एक सेल का ट्रेड इनिशिएट किया, मतलब बाय किया है पुट। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता है, स्पेंड करता है, तो हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, मतलब पुट बाय हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर पुट बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मतलब सेलिंग का ट्रेड नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं बताता हूँ आपको कि कंफर्मेशन कब होगा, जब हमको यहाँ पर एक पुट बाय करना है, एक सेलिंग का ट्रेड देखना है। ठीक, देखिए दोस्तों, एक ये कैंडल है। ठीक है, ये हमारा कैंडल है, ये यहाँ पर बना है, कहाँ पर, ये रेजिस्टेंस है। ठीक, मार्केट यहाँ से बढ़ते बढ़ते आ रहा है और रेजिस्टेंस पर हमारा ये कैंडल बना। ओके, एक तरीके से ये रेड कैंडल है ना, ये बियरिश कैंडल है, ये रेड कैंडल है आपका पूरा। ओके, अभी जो नेक्स्ट कैंडल हमारा बनेगा, अब ध्यान से समझना, जो नेक्स्ट कैंडल मेरा बना, उसके लिए मैं देखूंगा, ये मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस पर। ओके, मेरा जो नेक्स्ट कैंडल बना है, उस कैंडल ने, ये पहला कैंडल है जो रेजिस्टेंस पर आया, और सेकंड कैंडल जस्ट रिवर्स हुआ है, और सेकंड कैंडल ने ये जो लो है, इस कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज किया, राइट। इसके लो के नीचे जाके, ये देखिए आप, ओपन लो हाई कैंडल का समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कैंडल ने इस कैंडल के, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज किया है, मतलब इस कैंडल ने यहाँ पर हमको क्लोजिंग मिली है, इस कैंडल की, ये रेड कैंडल है और यहाँ पर हमको क्लोज मिला है। देखिए इस कैंडल का लो क्या है, ये कैंडल का लो है, और यहाँ पर हमको क्लोज मिल गया है। अब ये क्या हुआ, यहाँ से रिवर्सल जो होना था रेजिस्टेंस पर, तो यहाँ पर एक मुझे कंफर्मेशन मिल गया है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरा पुट बाय करूँगा, मुझे मिल गया पुट का ट्रेड। ओके, मैं यहाँ पर पुट बाय करूँगा पीई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिल गया है, मुझे यहाँ कंफर्म हो गया है कि मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पुट बाय करूँगा। अभी हम देखते हैं कॉल का। दोस्तों सेम ऐसा ही, बिल्कुल इसी तरीके से हमको कॉल साइड में देखना है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा है ना, एक बार यहाँ पर इसने सपोर्ट फाइंड किया, राइट, और यहाँ से टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर बाय नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स बाउंस कर गया, मतलब इंस्टेंट बाउंस कर गया, देखो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ आया, ये इसने सपोर्ट फाइंड किया, ये प्रीवियस स्विंग्स हैं है? जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर आया और यहाँ पर इसने रिवर्स कर गया। अभी यहाँ पर रिवर्स के लिए मुझे क्या देखना है, एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ इस तरीके से। ओके, ये कैंडल बना जो कि मेरा बुलिश कैंडल है ना, बुलिश कैंडल है, और अगला जो कैंडल मुझे चाहिए वो इसके ऊपर चाहिए। मतलब सिंपल सा है कि इस कैंडल का जो हाई है, स्विंग है, इस कैंडल का जो हाई है, मुझे इस नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है सपोर्ट पे, मुझे इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज चाहिए। यहाँ पर मुझे इस कैंडल के ऊपर क्लोज चाहिए, तो यहाँ पर मेरा बाय का ट्रेड इनिशिएट होगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सीई बाय करूँगा दोस्तों, क्या करूँगा, कॉल बाय करूँगा। ओके, मैं यहाँ पर कॉल बाय करूँगा, है ना।
मैं यहाँ पर CE बाय करूँगा। यहाँ पर मेरा कन्फर्मेशन हो गया है, यहाँ पर मुझे कॉल बाय करना और यहाँ से एक मार्केट मुझे एक अच्छा रिवर्सल यहाँ से मिल जाएगा। मैंने सपोर्ट पर बाय किया है और यहाँ से अगला जो टारगेट आएगा मेरा, वो हम आगे देखेंगे ही कि कहाँ तक मैं इसको मेरे ट्रेड को रख सकता हूँ। बट हाँ, अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय करना सीख गए होंगे कि मुझे कब ट्रेड अवॉइड करना है, कब ट्रेड मुझे लेना है। देखिए, ट्रेड आपको कब अवॉइड करना है, सपोर्ट पर मार्केट यहाँ आया और यहाँ पर बहुत देर इसने टाइम स्पेंड किया, तो आप यकीन मानो यहाँ पर आपको ट्रेड अपना इनिशिएट नहीं करना है। ओके, आपको ट्रेड कब लेना है, मार्केट यहाँ आया, एक बुलिश कैंडल मुझे फॉर्म हुई, बुलिश कैंडल मुझे मिली और अगला कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज कर दे, तो यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना है। ठीक है, देखिए ये बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। दोस्तों देखिए, इसमें हमारे दोनों टॉपिक कवर हो गए हैं। इसमें के लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मैंने आपको बताया, और हमको ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि कहाँ हमको ट्रेड हमारा इनिशिएट करना है, कब हमको हमारे ट्रेड अवॉइड करने हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो हमने डिस्कस करा इस पर हम चार्ट पर जाकर देखते हैं। देखिए, ठीक है, अब सेम यही चीज़ मैं आपको चार्ट पर बताऊँगा, और इसको इम्प्रूव करने के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको बैक टेस्ट करना है। राइट, आप किसी भी स्टॉक का चार्ट उठाइए, आप उस पर बैक टेस्ट करिए। ठीक है, अच्छा आप बोलिए, देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं यहाँ पर एक कॉमन रिलायंस का चार्ट ले लेते हैं। दोस्तों, और ये देखिए रिलायंस का ये चार्ट है 15 मिनट का। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं, इसको प्रीवियस चार्ट में देखेंगे और वहाँ मैं उसको मार्क करूँगा एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मुझे कब ट्रेड मिला है, कॉल साइड का ट्रेड मुझे कब मिला है, और एग्जैक्टली हम वही देखने वाले हैं जो हमने अभी वहाँ पे वाइट बोर्ड पे डिस्कस करा कि कंफर्मेशन जब होता है मुझे मेरा ट्रेड तभी इनिशिएट करना है। ओके, देखिए ये एक स्विंग है, इसको मैंने मार्क कर दिया। राइट, अभी एक स्विंग मेरा ये है, इसको मैंने एज अ सपोर्ट मार्क कर दिया, तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस और ये हुआ मेरा सपोर्ट। अभी दोस्तों देखना ये है, ये पहला स्विंग है जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर। राइट, अभी हमारा ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया है। अभी हम देखते हैं कि हमने जो डिस्कस करा है एग्जैक्टली हमको उस तरीके का ट्रेड यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए ये मेरा रेजिस्टेंस है। जैसा हमने दोस्तों बात की थी कि अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आ रहा है ना, रेजिस्टेंस पर आया और मार्केट ने क्या किया है, एक सेकेंड, देखिए ये रेजिस्टेंस था, मार्केट रेजिस्टेंस पर आया और यहाँ पर इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया दोस्तों। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लिया, अगला कैंडल ने जो नेक्स्ट कैंडल की मैं बात कर रहा था, देखिए ये एक रेड कैंडल बनी है ना, और इस कैंडल ने इस कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज करा है ना, तो हमारा जो ट्रेड कहाँ होगा, यहाँ इनिशिएट हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस जो आएगा दोस्तों वो कहाँ आएगा, इस कैंडल के ऊपर, इस मतलब इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आ गया और यहाँ हमारी एंट्री हो गई है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से हमको बहुत अच्छा ट्रेड डाउन साइड को मिला है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ, अगर मैं देखूँ तो यहाँ से हमको कितने पॉइंट्स का हमने कैप्चर किया, यहाँ पर हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ। राइट, और यहाँ से यहाँ तक का हमको ट्रेड मिला है। दोस्तों देखिए 2595 से लेकर 2573 तक का हमको हमारा ट्रेड मिला है, मतलब 22 पॉइंट का टारगेट, हमने 22 पॉइंट यहाँ पर हमने कैप्चर किए हैं सेलिंग साइड के लिए। और ये हमने ट्रेड इनिशिएट कब क्यों किया, हम जो बात कर रहे थे कि हर जगह हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और बाय सेल नहीं करना है, हमको हमारा सेटअप का वेट करना है, हमको हमारे मैन जब ट्रेड हमारे सेटअप पर आ रहा है, हमारा कंफर्मेशन जब हो रहा है, हमको तभी हमारा ट्रेड इनिशिएट करना है। जैसा मैं बात करता हूँ कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया है दोस्तों, हमने ट्रेड इसीलिए लिया है जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये अगर रेजिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट आ रहा है, यहाँ इसने टाइम पास नहीं किया, यहाँ से रिवर्स हो रहा है और ये एक यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। राइट, यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना, अगली जो कैंडल बन रही है इस कैंडल
के लो के नीचे क्लोज कर दे तो यहाँ पर मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। यहाँ मेरा कंफर्मेशन हो गया, यहाँ मेरा ट्रेड इनिशिएट हो गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट बाय किया, जो कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का कहीं टारगेट मुझे मिल गया है। ठीक है, ये हमने समझा रिलायंस के चार्ट पर। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं कॉल साइड का ट्रेड। ठीक, कि मुझे कॉल साइड का ट्रेड मिला, कहाँ मिला या नहीं मिला यहाँ पर। अच्छा, इसने एक स्विंग और बनाया है, देखिए इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक, ये है, तो एक सपोर्ट मेरा ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए एक ट्रेड मुझे यहाँ मिल गया, राइट। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट का ट्रेड भी मिला। ठीक है, सपोर्ट का ट्रेड कैसे मिला अभी आप समझते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट आया है ना, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पर एक पहला क्योंकि स्विंग था, जैसे हमने बात किया है, थोड़ा बहुत देखिए हमको रखना पड़ेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत निकलता है। ओके, प्राइस अब परफेक्टली नहीं होगा, कई बार क्या होता है सपोर्ट के नीचे जाके एक लो बनाता है और फिर वहाँ से वो रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये स्विंग हुआ और यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ से रिवर्स हुआ और यहाँ पर ये जो प्रीवियस स्विंग था यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। अभी देखिए जो मैं बात करता हूँ दोस्तों, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब मेरा ट्रेड यहाँ कब इनिशिएट होगा, यहाँ पर कुछ देर इसने टाइम स्पेंड किया, ज़्यादा देर नहीं है, कुछ देर टाइम स्पेंड किया और जैसे ही मुझे इस कैंडल के हाई का जो ब्रेक है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ दोस्तों, आप फिर समझना। ठीक है, देखो ये जो हाई है इस कैंडल का है, ये यहाँ पर जब इसने ब्रेक करा, किस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने, राइट, ये इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बाय करूँगा इस कैंडल पर। ये मैंने सपोर्ट पर बाय किया है। ठीक है, ये मैंने सपोर्ट पर बाय किया है। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि 3 बिग मिस्टेक जो आप कर रहे हो अभी तक, ये आप ध्यान नहीं दे रहे थे। ये अगर आप चीज़ें ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कब बाय करना चाहिए, कब बाय नहीं करना चाहिए, तो ये आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्लियर है, ये इसका हाई था, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया। मैंने बाय कब किया, जब यहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन हो गया है कि यहाँ से यहाँ मुझे बाय करना है। अब देखिए यहाँ से ये जो हाई था इसका, इस कैंडल ने मुझे इस हाई के ऊपर स्विंग दे दिया, क्लोज मिल गया, तो मैंने यहाँ पर बाय किया। मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब देखिए यहाँ मेरा टारगेट कितना होगा, जो रेजिस्टेंस था यहाँ तक मेरा टारगेट हो गया, तो ये मुझे मिल गया दोस्तों। एक सपोर्ट पे मैंने बाय कर लिया, राइट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे मैंने सेल कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको बिल्कुल क्लियरिटी हुई होगी कि किस तरीके से करते हैं काम और कब मुझे ट्रेड मेरा इनिशिएट करना है। और जो अभी तक मैं गलती करते आ रहा था वो मैं ये वीडियो में जो मैंने सीखा है, होप मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मैं अब नहीं करूँगा दोस्तों। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जो अभी तक आप मिस्टेक्स करते आ रहे थे हैं, अभी कहीं भी सपोर्ट आपको मिला तो वहाँ पर आपने बाय कर लिया, कहीं भी रेजिस्टेंस आपको मिला तो आपने सेल कर दिया, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये देखने के बाद आप थोड़ा क्लियरिटी आएगी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बहुत इंप्रूवमेंट होंगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों, बस आप इस पर प्रैक्टिस करिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक जो रहेगा वो कवर करेंगे। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम नेक्स्ट जो संडे को वीडियो आएगा उसमें हम समझेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, राइट। और उसके बाद हम समझेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमको किस तरीके से ट्रेड मिलते हैं। दोस्तों थैंक यू, वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है, यहाँ तक आपने देखा है वीडियो को, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे और आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।